सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है शॉबी ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी दबी है क्योंकि वो जो इमोशन होते हैं अंदर से कि भारत जीतेगा जीतेगा, कितने दिनों से वही चीज़ें चल रही थी। भारत लगातार जीत रहा था और वो एक होप बन चुकी थी, वो एक जिज्ञासा थी कि भारत जीत जाएगा, फाइनल जीत जाएगा वर्ल्ड कप का। लेकिन ये हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत चुका है और ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गई है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा कि क्या बोलूं क्या। लेकिन भारत अच्छा खेला ओवरऑल, सारे मैचेस वो जीता था। वर्ल्ड कप में हार गया, अब कैसे हार गया, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो एक्सक्यूज़ नहीं देने, क्योंकि भारत एक अच्छी टीम है, मजबूत टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। अब वर्ल्ड कप की फाइनल में अचानक क्या हो गया, कैसे भारत हार गई, काफ़ी सारे वीक पॉइंट थे यहाँ पे। लेकिन अब वो यहाँ पे भारत के हारने के थोड़े बहुत जो वीक पॉइंट है आज के फाइनल के मैच के, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने आ रहा है, मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि ये चीज़ें हुई इसलिए भारत ये वर्ल्ड कप हारा। बाकी तो भारत की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक पॉइंट अभी तक था ही नहीं। लेकिन आज थोड़े वीक पॉइंट दिखे इंडिया की बैटिंग में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। रोहित शर्मा वो ओवर में, मैक्सवेल वाले ओवर में 6 आ चुका था, 4 आ चुकी थी, उसके बाद भी वो शॉट खेलने गए, वो ख़राब शॉट था। लेकिन वो ऐसा ही खेलते हैं, उनकी गेम ही यही है, वही वही मोमेंटम दिलाते हैं सारे मैचों में, और सारे मैचेस जीते ही ऐसे ही जीते थे। ऐसे ही रोहित शर्मा फास्ट खेल के चले जाते थे अपनी इनिंग, और पीछे से अच्छा मोमेंटम मिल जाता था। लेकिन इस बार उसे गलती नहीं कह सकते, वो ऐसा ही खेलते हैं। लेकिन ये थोड़ी चूक हो गई, वहाँ पे रन आ चुके थे, तो वो बॉल आप डिफेंस कर सकते थे वहाँ पे। चलिए, गलती भी नहीं कह सकते और गलती कह भी सकते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पता नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे राहुल भी 107 बॉल खेल के उन्होंने 66 रन बनाए। वो भी थोड़ा फास्ट खेल सकते थे, लेकिन उनके माइंड में भी वही थिंकिंग थी कि 40 या 45 के बाद खेलेंगे। तो क्योंकि विकेट एक के बाद एक गिर रहे थे, तो उनको भी वो विकेट भी देखने थे। शायद उसी थिंकिंग के हिसाब से उन्होंने वो बॉल डॉट की थी वहाँ पे। लेकिन वो भी अपने हिसाब से सही सोच रहे थे। उन्होंने उस वक्त हिटिंग करना शुरू कर दिया होता, और बाई चांस विकेट चली जाती तो लोग ये भी बोलते बाद में कि अभी कहाँ हिटिंग करना था, अभी तो 40 या 45 ओवर तक जाना था, लोग ये भी बोलते। ये दोहरे माइंड में, सब दोहरे माइंड में है अभी। लेकिन ओवरऑल भारत अच्छा खेला, अभी तक की सारी मैच अच्छा खेला। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, और लेकिन ये चीज़ फाइनल में ही होनी थी। इंडिया को एक मैच तो हारना ही था, कोई भी तो ऊपर वाले ने वो फाइनल ही लिखा होगा कि फाइनल ही हारना है। लेकिन ओवरऑल भारत ने बहुत अच्छा खेला, अभी तक सारी मैचें बहुत अच्छी खेली, ये मैच भी अच्छी खेली, क्योंकि 240 तक पहुँचे, ये बड़ी बात थी। कैसे भी करके 240 तक तो पहुँचा दिया था भारत ने। और ओपनर जो बॉलर है हमारे, जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने अच्छी विकेट निकाल के भी दे दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हुई है, किसी की गलती नहीं बोल सकते यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें हुई हैं, और मेरे हिसाब से भारत की टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मैं पर्सनली भी सपोर्ट करता हूँ, ये सिचुएशन में उनको सपोर्ट की ज़रूरत है 100%। तो मैं भी करता हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए एज ए इंडियन, क्योंकि ये सारी चीज़ें अप डाउन आते हैं सबकी लाइफ में, सबकी उसमें आते ही है ये अप डाउन। तो बस अभी इंडिया की टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हार जीत तो किसी एक को तो हारना ही था, तो इंडिया ही हार गया। खैर, ओवरऑल अभी भारत को आगे बहुत खेलना है, वो इमोशन अभी भी अंदर है। ये मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन वो फीलिंग मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया। क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, भारत जीतता जा रहा था, और फाइनल में आ गया। फाइनल का भी हमने इंतज़ार किया, और फाइनल में अचानक ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये इमोशन जो मुझे अभी अंदर हो रहा है, वो चीज़ें मेरे साथ ही नहीं हो रही।
ये चीज़ें मेरे साथ ही नहीं हो रही होगी, ये काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उन सबको होता होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन इंडिया को ओवरऑल सपोर्ट की ज़रूरत है। भारत ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, अभी तक बहुत अच्छा खेला है। तो ये मेरी फीलिंग्स थी थोड़ी बहुत। तो जैसे ही इंडिया हारा तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना था, तो मैंने शेयर कर दिया। बस इंडिया को इसी तरह सपोर्ट करते रहना है, अब नहीं तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप ले लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।